जनपद संभल की चंदौसी में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे को लेकर डीएम व एसपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर आज तहसील सभागार में 2 दिन पूर्व हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हादसे में 14 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 10 लोग घायल हुए। इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि इस हादसे में अभी तक कोल्ड स्टोरेज संचालक अंकुर अग्रवाल व रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। 16 मार्च यानी कि परसों चंदौसी के बर्रई गांव में एआर कोल्ड स्टोरेज जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसका एक भाग, उसकी छत गिर जाने के कारण उसमें जो कार्य कर रहे थे पल्लेदार और कोल्ड स्टोरेज के कुछ अन्य कर्मचारी, उनके दबने की घटना लगभग 12 बजे प्राप्त हुई दोपहर को। ये उससे 15 से 20 मिनट पहले की घटना थी। तत्काल वहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सभी जो आवश्यक विभाग हैं, मेरे द्वारा स्वयं कप्तान साहब के द्वारा पहुंचकर वहां पे प्राथमिक जो रिलीफ वर्क है उसको शुरू करवाया गया। इसमें हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से संपर्क किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग जगह से, जिसमें बरेली से, मुरादाबाद से और इटावा से, और इसके अलावा एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ का कार्य शुरू करवाया। वहां पर पहले दिन हम लोगों को 11 लोग जो जीवित थे उनको मलबे से निकाला गया और उनको विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी घटना में 13 जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज वहां से निकाली गई। उनकी दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई थी और जो 11 लोग उपचार जिनका चल रहा था, उनमें से एक व्यक्ति की कल शाम को टीएमयू में इलाज के दौरान ही मृत्यु भी हो गई कैथल। ये जो 14 लोग जिनकी दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हुई है, इनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया और उनके लिए राहत की ऐलान भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए की प्रत्येक मृतक के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंतर्गत जोड़कर कुल 5 लाख रुपए की जो धनराशि है वो आज संबंधित खातों में पहुंच जाएगी। पूरी घटना जो घटी थी उसकी जांच के लिए कि ये घटना क्यों घटी, उसकी जांच के लिए एक प्रशासनिक तौर पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की गई है, शुरू की गई है, जिसमें कि इस पूरी घटना के तथ्यों को सामने लाया जा सके। इसके घटना के अलावा जो हमारे जनपद के जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उन सभी कोल्ड स्टोरेज की एक व्यापक जांच जो है वो गठित कर दी गई है। इन सभी कोल्ड स्टोरेज की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी तो नहीं है या कहीं पर कोई कोल्ड स्टोरेज मानक के विपरीत तो नहीं चल रहा है। उसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति, जिसमें कि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर्स, संबंधित सर्कल के जो सीओ पुलिस हैं और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को लगाया गया है, जो इन सभी कोल्ड स्टोरेज की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की भी जांच करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या कहीं पर भी किसी मानक के विपरीत कार्य तो नहीं हो रहा, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है, और उसकी रिपोर्ट जो है अगले 3 दिवस में देंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ये कोल्ड स्टोरेज है, इसका जो पुराना हिस्सा था, जिसका मुख्य भाग जो है अभी भी वहां पर है, सलामत है, उसकी भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस पूरी घटना के कारण क्षति हुई है तो उसको भी हम लोग देख सकें। उसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है जो वहां पर चिलिंग प्लांट है उसको भी पुनः संचालित करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो वर्तमान में जो उसके अंतर्गत फसल आलू की रखी गई है कृषकों की, वो खराब ना हो। इस पूरे रिलीफ वर्क में लगभग 30 घंटे लगे और 30 घंटे नॉन स्टॉप ये पूरा रिलीफ वर्क किया गया। इसमें माननीय मंडलायुक्त महोदय और डीआईजी मुरादाबाद महोदय भी लगातार घटनास्थल पर ही बने रहे। इस पूरी जो रिलीफ वर्क था, इसमें हमारे विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने और प्रशासनिक विभागों ने, चाहे वो हमारे राजस्व विभाग के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हों या पुलिस डिपार्टमेंट के हों, उन्होंने काफी मेहनत से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट
हमारी जो नगर पालिकाएं हैं उनके अधिकारी और उनके विभिन्न कर्मचारियों ने फायर डिपार्टमेंट, सप्लाई विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, ARTO और PWD और RED डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी मैन पावर और मशीनरी देने में सहयोग किया गया। इसके अतिरिक्त यारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा और यूपीडा के जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए जो ठेकेदार जो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का काम कर रहे हैं जिन कंपनियों द्वारा, उनसे भी हमें काफी एक महत्वपूर्ण सहयोग खासतौर पे मशीनरी के रूप में मिला, जिससे कि ये पूरा जो ऑपरेशन है हम लोग पूरा करने में सफल रहे हैं। जो लोग जिसकी इस घटना में मृत्यु हुई है और जो लोग इसमें घायल हुए हैं, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी और हमारा पूरा प्रशासन और शासन जो है लगातार हम लोग संपर्क में हैं। उनको किसी भी प्रकार की जो आने वाले जीवन में उनके किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना आए, उसके लिए भी लगातार उनका संपर्क किया गया है और उनको सहयोग किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के संबंध में भी जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक थे उनके खिलाफ मुकदमा 304 का उसी दिन पंजीकृत कर दिया गया था और दोनों जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनमें जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में आपको अवगत कराना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की जनपद में उपस्थित सभी इकाइयों को एक्टिवेट करते हुए उनको मौके पर पहुंचाया गया। साथ में 3 कंपनी PAC, SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो गांव के लोग और जो परिजन थे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनको समझा बुझाकर वहाँ से हटाया गया। उसके पश्चात रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। पहले कोशिश की गई कि जो लोग जीवित हैं उनको निकालने का प्रयास किया गया, पश्चात आगे की कार्रवाई की। इसमें मृतक की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर थाना चंदौसी में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर धारा 304 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई और 2 नेम्ड अभियुक्त जो इस जो कोल्ड स्टोरेज था इसके मालिक थे और संचालक थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम रोहित अग्रवाल व अंकुर अग्रवाल हैं। इन दोनों को अभी पूछताछ इनके साथ की जा रही है और आज इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आसपास के तथा इनके जो कोल्ड स्टोरेज है इसके संचालन में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे अन्य भी करीब 8 से 10 लोगों के साथ पूछताछ की गई। उनसे जो तथ्य हासिल हुए उसके आधार पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।